नमो नमः। सर्वमयम संस्कृतम के YouTube चैनल पर हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य नीति। इस भाग में हम आचार्य कौटिल्य के विषय में जानेंगे और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य नीति के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक भी पढ़ेंगे। तो आचार्य कौटिल्य कौन हैं? इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। एक महान आदर्श श्रोत्रिय महापुरुष, प्राचीन भारतीय राजनीति का जनक, उत्कृष्ट दार्शनिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय विचारक, गुरु और महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ही कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने ही नंद वंश का समूल नाश करके चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया था। उनका संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार से है। आचार्य चाणक्य के विभिन्न नाम हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि हैं। उनका जन्म 375 ईसा वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। उनके पिता आचार्य चणी कहे जाते हैं। उनकी शिक्षा एवं अध्यापन कार्य तक्षशिला गुरुकुल में हुआ, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। आचार्य चाणक्य की रचनाएं, या कहें कि आचार्य चाणक्य ने विभिन्न ग्रंथों पर अपनी लेखनी चलाई, जिसमें अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत मौर्यकालीन भारतीय समाज की स्थिति का निरूपण है, राजनीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र, कृषि, समाज नीति व विभिन्न प्रकार की नीतियों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। आज इन ग्रंथों में ही जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नीति शास्त्र है, जो कौटिल्य नीति के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर कौटिल्य नीति की रचना की थी। कौटिल्य नीति का आज भी उतना ही महत्व है जितना चाणक्य के समय में था। इनकी नीतियों पर चलकर प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। युग पुरुष आचार्य कौटिल्य कूटनीति के महान स्तंभ थे। उन जैसा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ पिछले 1000 वर्षों में अवतरित नहीं हुआ है। उन्होंने चाणक्य नीति की रचना करके संसार में अपने आप को अमर कर दिया और एक प्रकार की कालजयी रचना का निर्माण किया। वही कौटिल्य, उन्हीं की नीतियों का ग्रंथ कौटिल्य नीति हम आज अध्ययन करेंगे। यह चाणक्य नीति 17 अध्यायों में विभक्त है, जिसके प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं वक्षये राजनीति समुच्चयम्। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। प्रणम्य शीर्षा, प्रणम्य प्रणाम करके, शीर्षा सिर से या शीश झुकाकर, विष्णु भगवान विष्णु को, जो त्रैलोक्याधिपतिं प्रभु तीनों लोकों के अधिपति हैं, प्रभुम स्वामी हैं, नाना अर्थात अनेक, शास्त्रों में, उद्धृतम जो उद्धृत है, जिसका वर्णन हमें प्राप्त होता है ऐसे राजनीति शास्त्र का,
वक्षये राजनीति समुच्चयम, ऐसे राजनीति शास्त्र का वर्णन मैं करता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि कोई भी आचार्य या कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य प्रारंभ करता है उससे पूर्व अपने इष्ट देव को स्मरण करता है या इष्ट देव को नमन करता है। यह परंपरा शास्त्रों के अंतर्गत मंगलाचरण कहा जाता है। यह मंगलाचरण अर्थात मंगल आचरण करना, यह मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। यहाँ आचार्य चाणक्य नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे प्रणम्य शिरसा विष्णुम त्रैलोक्याधिपतिम प्रभु। प्रणम्य शिरसा विष्णु, भगवान विष्णु को शीश झुकाकर नमस्कार करता हूँ, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, स्वामी हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार है: तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करके वेद आदि अनेक शास्त्रों में वर्णित राजनीति के सिद्धांतों का मैं वर्णन करता हूँ। आचार्य चाणक्य इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण की परंपरा का निर्वाह करते हुए राजनीति समुच्चय ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो चाणक्य नीति जिसको हम जानते हैं उसका मूल नाम कहें ओरिजिनल नेम राजनीति समुच्चयम है। चाणक्य इतने प्रसिद्ध थे कि कालांतर में जो राजनीति समुच्चयम ग्रंथ है वह उनके नाम से ही जाना जाने लगा और वह चाणक्य नीति, कौटिल्य नीति इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य चाणक्य का यह ग्रंथ केवल कल्पना मात्र नहीं है, अपितु अनुभव और उनके ज्ञान पर आधारित है।